जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप ले, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और जिन भी व्यूवर्स ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर के जो भंडार हैं वो हमेशा भर के रखें, ठीक है। तो चलिए आज जानते हैं शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आप अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, जिस भी धर्म से हैं आप उनका नाम ले सकते हैं और इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या बताना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, हे माँ आदि शक्ति, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। किंग ऑफ बैंड्स, पहली एनर्जी स्ट्रॉन्ग, द हाई प्रीस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, डेथ। हे यूनिवर्स, प्लीज़ और मैसेज दीजिए मुझे, क्लियरली मैसेज दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। आई होप आपने ईश्वर से प्रार्थना कर ली होगी, प्रे कर ली होगी गाइस, ठीक है। तो थोड़े से कार्ड मैं ऐसे रख देती ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पर आज की जो एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर, तो देखिए किंग ऑफ बैंड्स की है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो थे ना, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान थे और कहीं ना कहीं आज भी हैं, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी बातें हुई हैं कि आपको अपने लिए ही एक्शन लेना पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरों को समझाते समझाते आप थक गए, लेकिन वो लोग आपकी बातों से सहमत नहीं हुए, आपकी एक भी बात नहीं सुनी, ना मानी, ठीक है। बस अपनी ही करते गए, अपनी ही चलाते गए, अपने हिसाब से आपको चलाते गए और आपकी सब बातों को उन्होंने क्या किया, नज़रअंदाज कर दिया और आपको बहुत परेशान किया। आपके साथ झगड़े इतने किए, बोलते हैं ना जब अति हो जाती है तो हर चीज़ की, तो इंसान को क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। और वही चीज़ आपने भी की है, क्योंकि वो डिसीजन आपने अपने खुद के लिए यहाँ पर लिया है, ठीक है। अपने लिए एक स्टैंड लिया है आपने यहाँ पर, क्योंकि आपको लगा कि इन लोगों से भिड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे बात करने का, इनको समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है किसी तरह का, ठीक है। तब आपने इन लोगों को क्या किया, टोटली ही इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे, इनको आपकी बातों में अच्छाई नहीं दिखती थी, वो सच्चाई नहीं दिखती थी। हमेशा ये बुराई ही करते रहते थे, आपकी बुरी नज़र से आपको देखते रहते थे। चाहते तो आप भी इनसे झगड़ा मारपीट कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको पता है झगड़े से किसी का भी फ़ायदा होने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उल्टा नुकसान ही होगा और ज़्यादा चीज़ें जो हैं खराब हो जाएँगी लाइफ में, ठीक है। तो आप जो ना क्या करते गए, सबको इग्नोर करते गए, सिर्फ फोकस जो रहा आपका अपने काम के प्रति, अपने करियर के ऊपर,
और आपने क्या किया, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपने क्या शांति के मार्ग को चुना, ठीक है, जिसमें आपका और सबका भला छिपा था। तो आप जो है उस सच्चाई के, उस शांति के मार्ग पर आप चले, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते गए बिना किसी को बताए, एक खामोशी के साथ, ठीक है। आपने हर चीज को जो किया किया बहुत बारीकी से और गहराई से जाना, पहचाना उनको, ठीक है। और आपने अपने ऊपर जो है ना निरंतर बहुत ज्यादा काम किए हैं। हर बुरी चीज को पहचाना, अच्छी चीज को पहचाना और बारीकी से समझा। आपने अपने मन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। बुरी चीजों को जो है आपने अपने पास नहीं आने दिया, नेगेटिव विचारों को नहीं आने दिया, ठीक है। कहीं न कहीं आपने अपने ऊपर जो है हीलिंग करवाई है या की है खुद से भी, पॉजिटिव चीज़ों से, जैसे पॉजिटिव बातों से, ठीक है? या कहीं से पॉजिटिव ऐसी चीज़ें मिल गई आपको, जिससे आप जो है खुद ही आप हील होते गए। क्योंकि उन लोगों ने तो आपको इतनी गहरी चोट पहुँचाई थी, जहाँ से निकलना भी आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है? और पहले आप क्या करते थे, हर बात जो है शेयर कर देते थे, ईज़िली बता देते थे, लेकिन अब जो है ना आपने क्या किया कि जो भी बातें होती हैं, वो आप अपने अंदर छुपाते हो, अपने अंदर भीतर रखते हो, किसी से बताते नहीं हो अपनी बातें, ठीक है? क्योंकि आपने जो किया, बहुत धोखा खाया है पहले, तो ठीक है? लेकिन आपने इतना सीख लिया कि अब बातों को जो है आप अपने अंदर रखते हो, किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते हो उन बातों को, ठीक है? और यहाँ पर मैं देखूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि पास्ट में आपकी जो वैल्यू थी ना लोगों के सामने या आपकी फैमिली के साथ, जो भी लोग थे आपके सराउंडिंग, आपके नियर डियर जो भी थे, वो क्यों जुड़े थे आपके पास? पैसों की वजह से, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो धन था वो काफ़ी अच्छा था, आपकी जो पोजीशन थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और वो लोग आपकी पोजीशन को नहीं देखते थे, आपकी खुशी को नहीं देखते थे, आपकी खुशी से कोई लेना-देना नहीं था उनको, बस जो लेना-देना था आपके पैसे से ही। जो खुशी उनको मिल रही थी वो आपके पैसों से ही मिल रही थी, बस पैसों से ही मतलब छिपा हुआ था इनका। तो इनको आपकी कोई भी चिंता नहीं थी, सबके सब मतलबी लोग थे, आपके पैसों से जुड़े हुए थे। पैसों के कारण ही ये लोग जो थे मतलब आपसे इतने कनेक्ट थे, और ये रिश्ते चल रहे थे ना, ये उसी धन की वजह से ही थे। बस एक पैसा ही था जो सबको जोड़कर रखे हुआ था। लेकिन गलतियाँ बोलते हैं ना आपसे भी हुई हैं। क्या गलतियाँ हुई हैं कि आपने अपने बारे में सोचा नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, इतना फ़ोकस नहीं किया। जो जैसे माँगता गया, देते गए, लौटाते गए, बस आपकी मासूमियत का फ़ायदा जो है ये लोग उठाते गए। और जब आपने अपने लिए कुछ करना चाहा, तो वो ये लोग ही आपके खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है? और आपने क्या किया, टाइम आने पे शांति के मार्ग को चुना, आप उस राह पर चल पड़े, उनसे दूरी बना लें। ज़रूरी नहीं है ये दूरी कि आप घर से कहीं दूर चले गए, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि घर के अंदर जो है ना, मतलब जैसे रहते तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतना ज़्यादा मतलब किसी की बातों को ना सुनना, ना ध्यान देना, अपने पे ही फ़ोकस रखना, ठीक है? गाइज़, अगर बाहर से साउंड आए तो उसके लिए प्लीज़ मैं सॉरी कहती हूँ आपसे। ठीक है? तो ये जो है ना, कहीं न कहीं आपने जो है ना अपने ऊपर काफ़ी मेहनत की है, दुनियादारी को समझा है, पहचाना है, और आपने अपनी पर्सनैलिटी को खूब निखारा है, क्योंकि यहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी है। और कहीं न कहीं आपने अपनी एक जो है ना पहचान बनाई है, दोबारा से एक रुतबा बनाया है। लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि आप किसी के ना एक अच्छे एडवाइज़र के रूप में भी यहाँ पर साबित हुए हैं। घर के लोग आपकी वैल्यू को तो नहीं पहचान पाए, आपको नहीं समझ पाए, लेकिन बाहर के लोग जो है ना आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो एक भीतर ज्ञान है ना, वो लोगों को नज़र आता है। आपकी जो ऑरा है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोग आपसे बात करना जो है ना, कहीं न कहीं पसंद करते हैं, ठीक है? और आज आपकी जो पोज़ीशन है, बहुत अच्छी है। एक ग्राउंडेड पर्सन हैं आप, नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, नेचर से मतलब जुड़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की भावनाओं को जो है आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत ईज़िली आप जो है ना कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? और आपकी लाइफ में जो डाउनफॉल आया था, कहीं न कहीं वो जो था ना आपका एक कार्मिक साइकिल भी था, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड आया है, ठीक है? तो बोलते हैं ये जो कार्मिक साइकिल होता है इसके ऊपर किसी का ज़ोर नहीं चलता, तो वो ईश्वर की ही इच्छा से होता है जो होता है, और कुछ हमारे जो पास्ट के कर्मा होते हैं तो उसका कुछ न कुछ तो भुगतान करना ही पड़ता है हर किसी को। कर्मों के आगे किसी का बस नहीं चलता, बोलते हैं ना, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक लाइफ में शांति नहीं आती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आना ही था, ठीक है? और ये ट्रांसफॉर्मेशन आया भी तो आपके लिए तो एक किस्म का अच्छा ही हुआ कि आपको उन लोगों की सच्चाई जो है कहीं न कहीं पता चल गई कि कौन अपना है, कौन पराया है, किस तरह से आपके साथ रहते हैं, इनका क्या पर्पज़ है आपके साथ जुड़ने का। सबकी सच्चाई जो है कहीं न कहीं आपके सामने आई है, ठीक है?
आप अपने आप को, ईश्वर भी यही चाहते थे कि आप अपने आप को पहचान पाए, इस संसार को समझ पाए अच्छे से, कि जो क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है? तो आज करंट की मतलब इस समय जो आपकी करंट एनर्जी है वो देखें तो वो लोग जो है ना आपके इस खामोश चेहरे को देखकर ना तिलमिला उठे हैं, ठीक है? उन लोगों का रिएक्शन क्या है आपके लिए, वो तिलमिला उठे हैं आपको देखकर। और आपको देखकर इस तरह से मतलब बोलते हैं ना कि आपको ऊँची उड़ान भरते हुए देखकर परेशान हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं, ठीक है? आप इतने शांत कैसे हो गए? किस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, बात बोल भी रहे तो सोच समझ कर जवाब दे रहे हो, ठीक है? कोई भी ऐसे कदम नहीं कि बिना मतलब के ऐसे जल्दबाजी में उठा लिया, या कुछ सोच समझ कर आप कदम उठा रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ना, अब ये लोग आपके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आप किस तरह से रिएक्शन कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह से मतलब कुछ काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो अभी आपके ऊपर जो है ना, ये लोग फ़ोकस कर रहे हैं इस तरह से। और आपकी लाइफ़ में जो है ना, कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं, जो आपके प्रति जो है ना काफ़ी जेलसी, काफ़ी ईर्ष्या रखते थे, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ये खुश नहीं होते थे, और आज भी वैसा ही है इनका, ठीक है? कि आपको देखकर ये कहीं न कहीं इनके अंदर वो ईर्ष्या, वो जेलसी भरी हुई है। तो ये इन लोगों को परेशान कर रही है अंदर से बहुत ज़्यादा, ठीक है? कहीं न कहीं इन लोगों का काफ़ी जो है ना रोल आपकी लाइफ़ में रहा है, ठीक है? काफ़ी डोमिनेटिव टाइप के पर्सन थे ये दोनों, और अपनी बातों को ज़बरदस्ती मनवाना, अपनी चलाना हर वक़्त, मतलब कहते हैं ना एक जैसे सिर पे तलवार रखना, वो वाला हिसाब। तो लेकिन ये सोच में अब पड़ गए हैं कि अब आपके तौर-तरीके, आपका बात करने का तरीका, आप बिना सोचे-समझे जो है वो अब डिसीज़न नहीं लेते हो, ठीक है? सोच समझ कर ही डिसीज़न लेते हो बल्कि, और सही का साथ देते हो, सबके साथ मिलकर चलते हो, ठीक है? और आप बिल्कुल शांत एनर्जी में हैं, तो ये अब इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है, ठीक है? 2 लोग तो ये आपको सामने से मतलब ऐसे करते थे, लेकिन एक थर्ड पर्सन ऐसा भी है जो सामने से ना बोलकर पीछे से मतलब इनको भड़काता था, और ये आगे जाकर जो है कहीं न कहीं आपके ऊपर ये प्रेशर डालते थे, अपनी चलाते थे हुकूमत, ठीक है? और सोच समझ कर रहे हैं कि आपको इतने दुःख दिए हैं, अब ये इनकी सोच है, ठीक है? कि आपको इतने दुःख दर्द दिए हैं, फिर भी ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? तो ये भी सोच रहे हैं कहीं न कहीं हमारे सामने इनकी पर्सनैलिटी ये हो गई है, ये सोच रहे हैं इनके रिश्तेदारों में जो था कहीं न कहीं मुँह मोड़ लिया, और फिर भी आप खड़े हैं कैसे? आपके साथ तो कोई भी नहीं था, फिर भी इस एनर्जी से निकल कर आप बाहर कैसे आ गए? सबके साथ बातचीत बंद हो गई थी, इतना लॉस हो गया, सब छोड़ मतलब सबको सबने इग्नोर करना आपको स्टार्ट कर दिया था, और कहीं न कहीं आपने भी वो चीज़ की है कि आपने भी इग्नोर किया है सबको एक टाइम पे, ठीक है? और आप जो आज आए हैं इनके सामने तो इतने खुश कैसे हैं, शांत कैसे हैं, ये परेशानी इनको अब हो रही है आपसे, ठीक है? क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पे आया है, तो कहीं न कहीं ये जो समय अब आपकी लाइफ़ में शुरू हो चुका है, तो ये आपका गुड लक लेकर आया है, ठीक है? आपका जो राइट टाइम है, डेथ का कार्ड आया था वो पास्ट कर्मा थे, अभी जो रिसेंटली आपके कर्मा है, तो वो समय जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, आपके भाग्य आपके साथ हैं, आपका भाग्य का साथ आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है? आपके जो गुड कर्मा है वो स्टार्ट हो चुके हैं, डिवाइन आपको हर समय जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में आप चीज़ों को और गहराई से जानेंगे, और नॉलेज गेन करेंगे, और जो उसका और वो जो नॉलेज है ना, आप खुद को भी मतलब अपने ऊपर भी अप्लाई करके, और लोगों के लिए भी, ठीक है? और आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा शाइन करने वाले हो, ठीक है गाइज़? कुछ कुछ अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, और अब कोई आपको हरा नहीं सकता आगे बढ़ने से। कोई भी आपके इन बढ़ते कदमों को पीछे नहीं खींच सकता, चाहे कितने भी तूफ़ान आए, कितने भी कांटे बिछा ले कोई, ठीक है? लेकिन आप जो है ना डे बाय डे जो है ग्रो करते ही जाएँगे, ठीक है? तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेज़ोनेट की हो। प्लीज़ रेज़ोनेट की हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमेशा की तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।